अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों से आप लोग महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर शर से आप लोगों को, हर आब व हवा से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल केफ जीसीसी का तो आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं। हर 2-4 दिन में एक न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है। आज की ये न्यूज़ है, कुवैत में और कतर में मिला के 381 आदमियों को पकड़ा गया, जिसमें से पूरे गलत कारोबार में मुलव्वस थे, गलत चीज़ों में मुलव्वस थे, और 99% आरएसएस के थे। 1% यानी तकरीबन 16 कोई सिख भाई है, सिख ब्रादर है, वो भी आरएसएस के थे, वो भी विश्व हिंद परिषद के थे। बहरल के ये बड़ी अच्छी खबर है। जिस तरीक़े से जो छापेमारी जो चल रही है, जहाँ पे भी अजनबियाँ रहते हैं, गैर मुस्लिम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनके रूमों की भी तलाशी ली जा रही है। और वैसी कोई ऐसी फ़ोटो, ऐसी कोई चीज़ रखने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो रंगे हाथ पकड़कर उनको जेल भेज दिया जा रहा, जिसमें से कई लोगों को जेल भेज दिया गया। और इन लोगों में मैं बता दूं आप लोगों को, ये आधे से ज़्यादा लोगों के पास 15-16 साल से इकामा भी नहीं था। यानी ये मुखालिफतल क़ानून के अलग में फंसे हैं, जिसकी ये लोग ये बताए हैं कुछ 271 फाइल। खैर आप लोगों को 271 बोले तो नहीं मालूम। यानी एक फ़ाइल होती है, वो बहुत कम खुलती है, एक मरतबा बंद होने के बाद वो कंपनी को ब्लॉक कर दिया जाता है। वैसे लोग थे जो गलत काम में मुलव्वस थे। गलत काम बोले तो शराब नोशी और ये तुम्हारे औरतों का कारोबार करना, ये लोगों का यही काम होता है भाई। ये लोग करते हैं पूरे गंदे कामा, गलीज कामा। इनके पास कमाई भी हराम की कमाई रहती। ये मितियाँ चलाने वाले, ये लोगों का ये रहता ना भाई। तो ऐसे सफाई कर रहे हैं भाई, अभी सफाया हो रहा है। आधे से ज़्यादा लोग को तो सज़ा मिल चुकी है, और आधे लोग जो है ना, वो लोगों को थोड़े दिन रखकर मुल्क भेज दिया जाएगा। और वो आधे लोग जो है वो सज़ा याफ्ता है, इसीलिए है क्योंकि मुखालिफतल क़ानून अल-क़ामा है। वो लोग मुखालिफतल क़ानून है, यानी क़ानून के साथ वो करे हुए ये लोग। और जो टाइम इनको दिया जाता है, वो टाइम पर ये लोग अगरचे मुल्क छोड़ देते या अपने आप को अरेस्ट कर लेते, ये लोग गिरफ्तार करवा लेते, तो इनके साथ रहम भी बढ़ता जाता और इनको मुल्क जाने की इजाज़त दी जा रही थी। क्योंकि बीच में खोले थे ये, जिसके पास भी इकामे नहीं है, जिसके फैले बंद है, वो लोग कंट्री छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन ये हराम के बच्चे हैं, ये दरिंदों को जो जाना नहीं है, गंद फैलाना, इनके मंसूबे और इनके चाले वही रहते, इनका कारोबार वही रहता। बहरहाल ये रंगे हाथ पकड़े। और इनके नेटवर्क कहाँ से शुरू हुआ है? गुजरात से है ये लोगों के ताल्लुकात। जो गलत कामों में मुलव्वस है ये लोग, वो चीज़ें नहीं बता रहा चाह रहा हूँ, वो भी रंगे हाथ पकड़े गए। ये लोग सट्टा भी खेलते थे, ये लोग शराब भी बेचते थे, शराब बनाकर इनके अड्डों पे भी छापे मारे गए। वो लोग खुद अपने मुंह से बता रहे हैं और उनको फिरा फिरा कर देख रहे हैं, छापे भी मार रहे हैं। बड़ा अच्छा काम हो रहा है ये कुवैत में और कतर में। जो सफाई होनी चाहिए, इनकी औकात इनको दिखाना चाहिए। और दूसरी चीज़, आज फिर इंडियन एम्बेसडर को बुलाया गया। नुपुर शर्मा को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उससे सवालात किए गए। नवीन चंडल को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। और ये नरसिंह आनंद सरस्वती जो एक आतंकी है, मॉब लिंचर है, दरिंदा है, बलात्कारी है, और सबसे बड़ी बात तो जो है सो एक चूर है, उन्हें समझे, एक पॉकेट मार है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करे।
और जो एक रिजवी बोल के अपने आप को गुमराह करता था मुसलमान कौम को, बाद में जो मज़हब का था वही मज़हब में वापसी कर दिए उसकी, वही उठा के फेंक दिए उसको, जो नाम बदल कर रखा आप जतिन नारायण त्यागी, उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और कंगना रावत के ऊपर भी जो है सो अरब बड़ा भड़के हुआ है। अरब का यही कहना है ये रावत जैसे लोग रहे, अगर से औरतें रहे तो देश का माहौल ख़राब होता है। जब मुंह खोली है इसने गंदे अफशानी अल्फाज इस्तेमाल करी, वो जिस्म बेचने वाली वो कॉल गर्ल है, उसकी औकात कुछ नहीं है जो इस्लाम को या मुसलमानों को बोल सके, उसकी औकात उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये कहना था कुवैत और कतर का, जो एकदम एक ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग, एक आरएसएस के लिए, विश्व हिंद परिषद के लिए, बजरंगी केंचुओं के लिए, इनको इनकी औकात भी दिखा रहे हैं, इनको सजाएं भी मिल रही है, इनको मुल्क बदर भी किया जा रहा है, मुल्क से भी निकाला जा रहा। यानी ये लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए। ये जो जब गुस्ताखी करी उससे पहले से कम हो रहा था, लेकिन अब जब से गुस्ताखी करी ने, जब से हमारे प्रोडक्ट को बैंड किया गया, हमारे पर पाबंदी आयद की गई, हमारा बाइकआउट किया गया, जब से ये लोग खुल के छापे मार रहे, खुल के काम कर रहे, ना अब इनको कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना कोई समझाने वाला। जब दिल में आया ये लोग खप बोल के दे रहे अंदर तक इनको। अब इनकी ये औकात थी भाई, हमने तो इनको एक टाइम से समझाते हुए आया कि देखो गंद अगर से तुम मचाओगे, गंद फैलाओगे तो तुम्हारे को गंदगी का जवाब गंदगी से मिलेगा। कोई शरीफ आदमी जवाब नहीं देगा तुम्हारे को, तुम्हारे ऊपर जो नज़र रखते हैं तुम्हारी काबिलियत के हिसाब ही तुमको उसी हिसाब से तुमको मिलेगा। ये तो हम बताते हुए है, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रोकी थी, अब सब बल डाला जा रहा है, घब बोल के होता रहा इनकी जनपद का अंडा इनकी। खैर ये तो होना था भाई, ये तो तय था। और जिस तरीके से कुवैत और कतर जो मिलके जो काम कर रहे हैं, और जितने भी ये गैर मुस्लिम में सिख क्रिश्चियन रह सकते उनको नहीं निकाला जा रहा, सिर्फ हिंदूस जो आरएसएस से वाबस्ता थे उनके साथ ये कार्रवाई। कंपनी केजीएल है और ये जितने भी कंपनियां हैं भाई, इसमें से हिंदूस को जो लेटर्स दे रहे हैं ये लोग कि तुम्हारा ये आखिरी महीना है, ये कर लेके मुल्क बदर हो जाओ, तुम मुल्क छोड़कर चले जाओ, जाके वहाँ पे उपलिया मारते बैठो। अब ये सारे लोग आ जाएंगे, मैं समझता हूँ जो है सो 20 मिलियन के ऊपर है, 20 मिलियन के ऊपर है सारी मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में, यार सारे मिला के। तो इनका क्या होगा? अभी देश महंगाई से मर रहा, देशवासी बेरोजगारी से मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। उसके बावजूद जब ये लोग आएंगे तो ये सवालात करे तो किससे करेंगे? अब इन्होंने ये गंद जो मचाए थे, गंदगी का जवाब है ये, जो ये लोग सही भी दे रहे हैं और बिल्कुल बजाय। हम बराबर अफसोस करते हैं क्योंकि हम हमारे देश के साथ हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे साथ जो सुलूक किया जा रहा वो हम उसके साथ नहीं है। इनकी निंदा भी करते हैं, इनकी जनपदों का अंडा भी बोलते हैं, इनके पर्देफाश भी करते हैं, इनको बेनकाब भी करते हैं और इनकी औकात इनको दिखाते भी हैं। ये तो आम सी बात हो गई। अगरचे वक्त के रहते हुए अगरचे नूपुर शर्मा को ये लोग गिरफ्तार करते, इसको कुफ्र करदार तक पहुंचाते, उसको सलाखों के पीछे डालते, उसको नवीन जिंदल को, ये रिजवी को और ये क्या नाम है सरस्वती नरसिंह, आनंद सरस्वती, इन दरिंदों को इनकी औकात दिखाई जाती तो ये हमारे देश का माहौल इतना ख़राब नहीं होता, ना हमारे देश की इज्जत जाती है, ना हमारे देश पे पाबंदियाँ आयद की जाती है, ना हमारे देश के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाता। ये सब इसी का जिम्मेदार है। ये नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, नवीन जिंदल जिम्मेदार है, जतिन नारायण त्यागी जिम्मेदार है और ये सरस्वती जिम्मेदार है। अब इनकी जनपद का अंडा ये लोग बीच में आने के लिए भी घबरा रहे हैं। उचकाने को तो उचका दी, अन भक्तों को बड़ा नाचे ये लोग, बड़ा गुड़म्बे भी है, 20-20 रुपए में ये काम करे ये लोग। अब जब इनकी फुट पड़ी है तो देखो इनकी औकात कहाँ चलेगी। इसलिए रे अन भक्तों
गंदगी मचाने, गंदगी फैलाने से पहले सोचना। हर चीज़ का जवाब मिलता देर से ही सही, लेकिन अंदर तक मिलता है। जो आज मिल रहा है तुमको, ये सारे चीज़ों के तुम खुद जिम्मेदार है। या अल्लाह मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।